हेलो फ्रेंड। सफल ट्रेडर्स गोल में आपका स्वागत है। आज मार्केट की किस तरह चाल थी, चलिए चार्ट चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। आपके सामने है ये 30 मिनट का निफ्टी का चार्ट। आज 29 अप्रैल है। तो आज मार्केट किस तरह था, कितने मौके बन गए, कितने अपॉर्चुनिटीज आई, ये सारी चीजें हम चार्ट में डिस्कस करते हैं। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इस ये सेटअप का जो है, दो दो सपोर्ट ब्लू कलर में, दो रेजिस्टेंस रेड कलर में, 20 EMA, 40 EMA। इतना ही छोटा सा अपना सेटअप है। इसी सेटअप से हम अपना ट्रेड करते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं क्या दिखता है चार्ट के अंदर। वो पूरा देखना है, चार्ट को पूरा देखना है। तब जाके हमें अब अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी। सबका प्रॉब्लम, सभी ट्रेडर्स का प्रॉब्लम यही है कि वो चार्ट को देखता नहीं, पीएनएल को देखता बैठता है, प्रॉफिट लॉस को देखते बैठता है। इधर देखता ही नहीं है कि चार्ट के ऊपर किस क्या चल रहा है, चार्ट कहाँ पे है, सपोर्ट के पास है क्या, रेजिस्टेंस के पास है क्या, बीच में है क्या। ये सारी चीजें नहीं देख पाता है लाइव मार्केट में। जब तक ये नहीं आता, ये जिसमें मास्टरी नहीं आती, जब तक लाइव मार्केट में चार्ट देखने की मास्टरी नहीं आती, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। तो हमें ये सीखनी है, ये आदत खुद को लगानी है। मोटिव, खुद का मोशंस पे कंट्रोल रखना है। ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट है, खुद के मोशन पे कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन ये करना पड़ेगा, ताकि ये करने के बाद ही हम प्रॉफिट में आएंगे। न, नहीं तो नहीं। सारा कैपिटल, कितनी बार कैपिटल वाइप आउट करोगे। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखिए आज आज की मार्केट की क्या कंडीशन थी। पहली कैंडल क्या बात करती है, कैंडल के साथ देखिए किस तरह कैंडल फॉर्म हो चुकी है, क्या विंग किधर है। ये सारी चीजें हमें देखनी है चार्ट के अंदर, कैंडल में देखना है। रेड कलर की बन गई, ऊपर से इतनी बड़ी विंग, 50% तो विंग है, यानी ऊपर से प्रेशर है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा नहीं। ये पहले कैंडल ने बताया 30 मिनट, बहुत ही क्लैरिटी से, आधे घंटे में पहले 9:45 को इतना तो क्लियर हो गया है कि मार्केट आज 400 के ऊपर जाएगा ही नहीं। ये पहले कैंडल ने ही बताया। तो ये चीजें हम समझ सकते हैं जब हम चार्ट को अच्छे से रीड करना सीखेंगे। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। देखिए मार्केट की रेंज आज क्या, 161, यही मार्केट की रेंज थी आज। लो 24,293 और हायर 24,454, ये लगा दिया। टोटल मार्केट की रेंज आज 161 पॉइंट की थी। ज्यादा पॉइंट की आज की मार्केट नहीं थी। आज रेंज रेंज बाउंड ही मार्केट था। लेकिन इसके अंदर भी पैसा कमाना आना चाहिए। ये स्किल हमें सीखना है। ये ये जब तक हम ट्रेंड के साथ नहीं रहेंगे, तब तक ये चीजें नहीं आती। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है। वो समझना है तो चार्ट के ऊपर आ जाओ। तो ये है 30 मिनट का एनालिसिस। चलिए चलते 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट में क्या दिखता है चार्ट के अंदर। कल के क्लोजिंग के ऊपर ही है, क्लोजिंग तक। और 400 के बाद, तो बाद 300 के बाद ही नहीं गया मार्केट। 370 के ऊपर गया नहीं मार्केट, स्टार्ट में ही गया सिर्फ। हायर 450 लगाया, 53। तो ये चीजें देखिए, फर्स्ट कैंडल गैप अप ओपन हो गया मार्केट। गैप अप के बाद इतनी बड़ी सी रेड, लेकिन गैप अप में ग्रीन कलर है, लेकिन ऊपर से विंग देखो कितना बड़ा है, 50% से थोड़ा ज्यादा है, यानी ऊपर से प्रेशर है। जब तक हम चार्ट, कैंडल की साइज, पिंक कलर, इसको नहीं देख पाएंगे, इसको मैं तो बोलता हूँ पहले 3 कैंडल 15 मिनट, 5 मिनट के, और 15 मिनट, उसके बाद नहीं अगर कंफर्मेशन मिला तो दूसरी 15 मिनट, यानी दूसरी 3 कैंडल 5 मिनट की, और 15 मिनट के 2 कैंडल, और 30 मिनट का 1 कैंडल। इतना तो हमें रोज देखना है, उसके बाद ही मार्केट में आना है। जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा।
कोई दिक्कत नहीं, मार्केट 6.5 घंटे का रहता है, आधा घंटा गया तो हमें ऐसा बहुत नुकसान होगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्लियरिटी आएगी। डेटा रहेगा आपके सामने कि क्या बात कर रहा है, 6 कैंडल 5 मिनट की क्या बात कर रहे हैं, 15 मिनट के 2 कैंडल क्या बात कर रहे हैं, 30 मिनट का क्या क्या डिसीजन दे रहा है। ये सारी चीजें हम पकड़ सकते हैं अगर इस तरह एनालिसिस करते हैं। तो चलिए चलते 5 मिनट में इस तरह दिखता है चार्ट के अंदर। ये आपके सामने 5 मिनट की कैंडल, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल। लेकिन देखिए ये क्या है, बुलिश एंगल्फिंग। रेड कैंडल ने पूरा का पूरा उसको कवर कर दिया। ये बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे डायरेक्शन मिल गया है कि कहाँ पे जाना है, मार्केट आज किस तरह जाने वाला है, ये इंटेंशन मिला है। देखिए ये कैंडल यहाँ पे डायरेक्शन हमें क्लैरिटी, इंटेंशन क्या डायरेक्शन मिल हो, आगे कैसे मार्केट जाने वाला है, इस फॉर्म में इस कैंडल ने बताया, बुलिश एंगल्फिंग। तो ये चीजें हम अगर अच्छे से चार्ट को रीड करेंगे तो 100% ये समझ पाएंगे, और अपने चार्ट की अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ेगी, चार्ट रीडिंग बढ़ेगी। चार्ट को अच्छे से देखो, कल के क्लोजिंग के ऊपर ही मार्केट है और क्लोज भी वहां वहां पे ही हो गया। तो रेंज बाउंड था, लेकिन इसके अंदर भी पैसा कमा सकते थे, कितने मौके थे। ये एक मौका था बढ़िया तरीके से, ओपनिंग में ही। फिर उसके बाद ये में एक मौका, फिर उसके बाद गिरने का मौका, बहुत सारे मौके आज मार्केट ने दिए। जब जब भी क्लोजिंग के पास आया, बाउंस बैक किया है। ये एक बाउंस बैक, 1 2 3, 3 बाउंस बैक बॉटम से, यानी कल के क्लोजिंग से। और रेजिस्टेंस है ये 1 2 3, और ये 5 4, 4 ऊपर से और 3 नीचे से। कितने बढ़िया तरीके से अपॉर्चुनिटी थी आज के मार्केट में, बहुत बढ़िया, बहुत पैसा बन गया आज। तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। हमें कुछ भी हो जाए, ट्रेंड के साथ चलना है, कुछ भी हो जाए ट्रेंड के साथ ही चलना है। ट्रेंड ने बताया नहीं अब रिवर्स होना है, बस खत्म। प्रॉफिट हो लॉस हो, कट कट करो, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड जो बताएगा उसके साथ चलो, बस इतना ही अगर किया है, सेटअप आपका कैसे भी रहने दो। लेकिन चार्ट ने अगर बता दिया यहाँ पे सेल करो यहाँ पे बाय करो, तो उसके अनुसार ही हमें करना है। तो ये चीजें हमें अच्छे से समझ में आए, चार्ट को अच्छे से रीड करें, रोज प्रैक्टिस करें, 50 चार्ट देखे कम से कम। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आना चाहिए कि कैंडल को देखना सीखे। लाइव मार्केट में हम कैंडल को देखते नहीं है, मुझे मालूम है, बहुत डिफिकल्ट है लाइव मार्केट में सब सारी चीजें याद में रखने का। हम सपोर्ट पे है क्या, रेजिस्टेंस पे है क्या, मार्केट ने किस तरह बनाया है, अभी तक का डेटा क्या कह रहा है, कितने घंटे हो गए मार्केट को, मार्केट का कौन सा फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकंड फेज, थर्ड फेज, कौन से फेज में चल रहा है, ये सारी चीजें। ईएमए के ऊपर है क्या, नीचे है क्या, कहाँ से है, कल के क्लोजिंग के नीचे है क्या, ये सारी चीजें एक साथ अगर हम देख पाएंगे, देखना शुरू करेंगे, तो यकीनन आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदलेगी 100%। तो इस तरह हमें चार्ट को रीड करना है। तो आज की चार्ट के एनालिसिस में इतना ही है। चार्ट, इसके अंदर थोड़ा भी अगर इम्पोर्टेंट चीज लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक